और अभी मैसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवहट्टा प्रखंड में है और यहाँ जो है जन स्वराज का सभा चल रहा था और ज़्यादातर बात यही करेंगे कि आप जो परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं। देखिए, परिवार लाभ कार्ड का ये उद्देश्य है कि जन स्वराज जो 5 मुद्दे की बात कर रही है कि लोगों को यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था और महिलाओं को रोजगार के लिए 5 लाख तक की लोन की व्यवस्था है और खेती किसानी से बेहतर कमाई के लिए वहाँ पर मजदूर की मुफ्त व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं का जो है तो कहीं ना कहीं आज तक जितनी भी पार्टियां आई है चुनावी वक्त उनका जो घोषणा पत्र होता है उसके आधार पर घोषणा तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन जब सत्ता आ जाती है उस तरह का व्यवस्था उनका हो जाता है तो फिर लोग जनता उनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है जनता के बीच में, तो लोग कहीं ना कहीं आहत है। तो जन स्वराज पार्टी जो है या पारिवारिक लाभ कार्ड के माध्यम से एक घर में 20 से 25 हज़ार की आमदनी की व्यवस्था जो है वो करके वो एक गारंटी के तौर पे दे रही है कि अगर ये कार्ड उसको आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करके दिया जाता है ताकि जब जन स्वराज की व्यवस्था आएगी तो किन्हीं भी लाभार्थी को ये सारी सुविधाओं के लिए उनको अन्यत्र बौखना नहीं पड़ेगा, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनको वो उस कार्ड के माध्यम से उनके घर पे वो सारा व्यवस्था करके दिया जाता है। एक तरह से गारंटी के तौर पर जन स्वराज लोगों के बीच ये कार्ड बनवा के देने का काम। अब जो है बाढ़ग्रस्त एरिया आए हैं, यहाँ बाढ़ का फ्लड का समस्या ज़्यादा रहता है, क्या क्या समस्या देखने को मिला है आपको? देखिए, यहाँ बाढ़ जो है जिसे कि आज तक ये यहाँ के नेताओं ने इंटरनेशनल मुद्दा बना करके अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। दरअसल ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये अवसर के रूप में ये बाढ़ जो है ये समस्या नहीं, इसको अवसर के रूप में नेताओं ने अभी तक रखा है कि हर साल बाढ़ आना है और बाढ़ के नाम पर के हमको क्षतिपूर्ति दिखा करके केंद्र से मदद लेना है और नेताओं को बंदरबाट करना है। यहाँ मूल रूप से जो बाढ़ आती है तो लोगों को वो सुविधा मिल नहीं पाता है जो सरकार वहाँ से मुहैया कराती है, और हर साल बाढ़ आएगा तब जाकर के नेता का, मंत्री का, विधायक का जो है वो क्या कहते हैं पेट भरेगा। तो इसीलिए इस समस्या को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि बिहार में ही बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसका ब्लूप्रिंट भी सामने में रखे हैं लोगों के बीच में कि इस पानी को वो छोटा छोटा डैम बना के और करके, जो कि इससे पहले चीन में इस तरह की व्यवस्था किया गया है, आज वहाँ देखिए बहुत ही खुशहाल क्षेत्र है। तो हम नेपाल के भरोसे बैठ करके इस समस्या का रोना नहीं रो सकते हैं। ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक समझदारी होना चाहिए कि इसको कैसे करना है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के नेता ने इसे लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। बस थोड़ा सा भी पानी आना है, बाढ़ग्रस्त घोषित करना है, उसके नाम पर जो है विशेष पैकेज का मांग करना है, विशेष पैकेज आएगा, नेता अपना जो है पेट भरेगा। प्रशांत जी जो है बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और विभिन्न जिलों में विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है शोर बाजार विधानसभा, सहरसा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे आए थे। अभी जो है आने वाले, कहाँ आने वाले हैं, कब आने वाले? आदरणीय प्रशांत किशोर जी का शुभ आगमन सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत काठो पंचायत में हाई स्कूल मैदान पे 18 तारीख को आ रहे हैं। और देखिए, उनका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं। वो वोट मांगने नहीं आते हैं। हम लोग का अभी मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वोट मांगना जाए। वोट तो कहीं ना कहीं लोगों को जहां विश्वास जमता है, लोग जहां से जुड़े हुए हैं, वोट तो वहां देना ही है। लोगों को हम ये बताते हैं कि अभी तक आपने जिस तरीके से वोट दिया है उस तरीके में आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी सभा के माध्यम से जा कर के बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस तरीके से अगर आप वोट देते हैं, आप सही प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आपकी समस्या खत्म होगी। वो लोग बताते हैं कि हमको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, नेताओं को सुधारने के लिए जाएंगे तो वो संभव नहीं है। नेता तो जो है सो है, लेकिन अगर हम अपने तरीके को बदल लेंगे, हर 5 साल 10 साल पर सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था परिवर्तन होगा। अभी जो आप हाटी पंचायत क्षेत्र में आए हुए हैं, सटा जो है कासिमपुर पंचायत भी है, डुमरा गाँव है, यहाँ भी आपने बहुत कुछ सदस्य बनाया है। कितना लोग जुड़े यहाँ? यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आज जुटे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं थी और बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं कि भाई हमको जानकारी नहीं था। हम लोग भी पहले से जन स्वराज को सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। हम लोग भी प्रशांत किशोर जी के विजन से काफ़ी प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों के नज़दीक में लोग, लेकिन लोगों को हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा काम है हर वार्ड में जाकर के लोगों को छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से उनका पारिवारिक लाभ कार्ड बनवाने का
काम करेंगे, लोगों को ये जगाने का काम करेंगे कि अभी तक आपने जिस भी मुद्दे पर वोट दिया है आपको वो मिला है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आपको मिला है, लेकिन आपने कभी भी अपने बच्चे के लिए वोट नहीं किया है। लेकिन इस बार मौका है कि आप नेता के बाल बच्चे का चेहरा नहीं देख करके अपने बाल बच्चे का चेहरा देख करके आप वोट करें। इस बार मतदान जो है इसी मुद्दे पर बिहार चुनाव होने के लिए जा रहा है। कहीं न कहीं जन स्वराज की जो बातें हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। प्रशांत जी के बिहार बदलाव यात्रा में कितने की संख्या में लोग को ले जाने वाले हैं आप? देखिए, प्रशांत जी के सभा में लोग स्वतः जाने के लिए तैयार हैं। लोगों का कॉल आ रहा है, लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ आपके माध्यम से अगर सुविधा उपलब्ध हो तो हम लोग भी जाना चाहते हैं। लोगों से हम अपील कर भी रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। तो जहाँ तक हो रहा है कि हम उनको जो उपलब्ध हो पा रहा है सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ नहीं हो रहा है तो लोग से अपील कर रहे हैं कि वो खुद से भी अपने माध्यम से भी वहाँ पर पहुँचे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुने, जो बिहार बदलाव के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो उनके विजन को आप जाने नज़दीक से, तब जा करके पता चलेगा कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। नए लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं, नए युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी में किस तरह से जुड़े? देखिए, युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि जो पहली बार के वोटर हैं या फिर दूसरे बार वोट डाल रहे हैं, तो उनको हमको ये कहने का ये है कि अभी जो बदहाली आप देख रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों के पास बैठें, आप उनसे सीख लें कि आज तक आपकी पंचायत की जो स्थिति रही है, आपके अगल बगल का जो माहौल रहा है, आपके बेहतर भविष्य के लिए आप जो पढ़ लिख करके देख रहे हैं नौकरी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। 14 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ की आबादी में आज़ादी के आज तक मात्र 2% लोगों को ही नौकरी मिल पाया है। तो नौकरी से ही समस्या खत्म नहीं होगा। यहाँ नौकरी के साथ साथ रोजी रोजगार की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए। युवाओं से अपील कर रहे हैं कि जो आगे की पीढ़ी जो है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गई है काम करने के लिए, आप लोगों को ना जाना पड़े, इसके लिए आप लोग प्रयास करें और जन स्वराज की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें, ताकि आपका और आपके आने वाले भविष्य जो है यहाँ पर सुरक्षित हो सके।